तो दो फैक्टर मैंने बता दिए, एक तो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूर है, और दूसरा रिलीफ माउंटेन स्वेयर है। तीसरा फैक्टर है जिसपे क्लाइमेट डिपेंड करता है, वो है एयर प्रेशर सिस्टम। विद द ऑनसेट ऑफ समर सीजन द सन रेज स्टार्ट फॉलिंग ट्रैक्टरी ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है, चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल सेंटर में से हमारे कंट्री के पास कर रहा है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा गर्मी हो जाती है समर्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री स्टार्ट्स राइजिंग। टेम्परेचर नॉर्थ पार्ट का ज्यादा होना शुरू हो जाता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर लो प्रेशर सेंटर्स begins to form over the North Indian Great Plain, which are also called as the Intertropical Convergence Zone (ITCZ). तो इसलिए यहां पे प्रेशर, जहां पे गर्मी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो ड्यूरिंग विंटर्स दीज वेरी प्लेन्स एरियाज गेट कन्वर्टेड इनटू हाई प्रेशर जोन्स, और विंटर में यहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उल्टा रीजन हो गया। सो ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन व्हाइल लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर द इंडियन ओशन। उसके बाद सीजनल विंड, तो दूसरा हमने बता दिया। देखो मेरी बात सुनिए, अब जिस जगह पे मान लो गर्मी है, ये दो जगह है, एक ये वाली चीज है, एक ये वाली चीज है, ठीक है, एक ये शहर है, एक ये शहर है। मान लो यहां पे गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा से क्या होएगा कि हवा जो है गर्म होकर ऊपर को उठ जाएगी, तो यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इस जगह पे यहां पे गर्मी कम है, तो यहां से हवा जो है वो इधर को आएगी, ठीक है। इस तरह विंड्स मूव करनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है क्लाइमेट, कि हवा आनी है कि नहीं आनी, कैसे आनी है, कितनी बारिश होनी है, ये एयर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर पे डिपेंड करता है, नंबर दो हमने बता दिया रिलीफ पे डिपेंड करते हैं, नंबर तीन एयर प्रेशर सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर में आप सिंपल लिख सकते हो, द प्लेसेस विच आर क्लोज टू द इक्वेटर दे हैव समर्स, they have high temperature, whereas the places away from the equator they have a low temperature. इस तरह mountains का आप बोल सकते हो, the places where the mountains are located they act as barriers to the monsoon winds and therefore cause rainfall, whereas the places near the Aravallis are lying parallel to the monsoon, therefore they do not they are unable to bring any rain, or the rainfall is very much less in areas like Jaisalmer where the Aravallis are located, ठीक है। तीसरा हमने बता दिया एयर प्रेशर सिस्टम। सो व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो द प्रेशर जो है, द प्रेशर डिक्रीजेस एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू ब्लोइंग ऑफ विंड्स। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दीज थ्री फैक्टर्स। अ फोर्थ फैक्टर है सीजनल विंड। ड्यू टू चेंज इन एयर प्रेशर ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजनल विंड्स ब्लो इन द कंट्री। सीजनल विंड भी ब्लो करती है, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में क्या है, लू ब्लो करती है गर्मियों में, लू चल रही है जी, ठीक है ना, तो ये सीजनल विंड्स हैं। सो गर्मियों में चलती है, सर्दियों में नहीं चलती, इसलिए इसको सीजनल विंड बोलते हैं, सीजन पे डिपेंड करती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड फॉर 6 months ड्यूरिंग समर आर हॉट एंड ह्यूमिड, वेयरएज द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग 6 months ऑफ विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई। द डिफरेंट सीजंस इन कंट्री आर बेस्ड ऑन दीज विंड्स। जो विंड सी से लैंड की तरफ जाती हैं, ठीक है, वो हॉट होती हैं, सी से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ जो विंड जाती है वो तो हॉट ही होती हैं और ह्यूमिड होती हैं, जबकि जो विंड लैंड से सी की तरफ जाती हैं वो कोल्ड और ड्राई होती है, ठीक है। सो द डिफरेंट सीजंस इन द कंट्री आर बेस्ड ऑन दीज विंड्स ओनली। द डायरेक्शन ऑफ दीज सीजनल और मॉनसून विंड्स blowing over Earth's surface is also affected by upper air circulation present at the height of 3 kilometers above the surface, which is also called jet stream. During summers, these cold and high pressure fast winds crosses the Tibetan plateau behind the Himalayan mountain range, and in winter are shifted to 25° C north latitude. Due to these winds, the cyclones of summers and western seasonal disturbances of Mediterranean region reach northern part of the country and bring heavy rainfall. तो ये भी है कि जब विंड्स ब्लो करती हैं तो उसके कारण साइक्लोन्स भी आ जाते हैं, इसलिए क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। सिंपल सी बात ये है कि विंड्स के ब्लो होने से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद है नियरनेस टू इंडियन ओशन।
The adjoining Great Indian Ocean has left a strong imprint on the climate of the entire region due to even surface of the Indian Ocean. The southwestern monsoon winds coming from areas south of equator also blow with full speed towards India. These moisture laden winds bring relief in the lifestyle of entire country by disturbing the moisture absorbed from the sea. तो जो सी से विंड्स आती हैं उनमें मॉइस्चर होता है, उससे जो है दे कैन ब्रिंग रेनफॉल. द कोरोमंडल कोस्ट जो है दैट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर्स ओनली. कोरोमंडल में विंटर्स में सिर्फ रेनफॉल होती है. क्यों? ड्यू टू लोकेशन ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साइक्लोन्स डेवलप्ड हियर आल्सो ब्रिंग रेनफॉल ड्यूरिंग समर. क्योंकि वहां पे बे ऑफ बंगाल है, वहां से जो विंड्स आती हैं दे आर लेडन विद वाटर, देयरफॉर दे कॉज रेनफॉल. द पेनिसुलर एरियाज being surrounded from three sides by sea provide moderate climate to coastal areas, whereas the summers are less hot and winters are less cold. और पेनिसुलर में मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा सर्दी, क्योंकि इसके 3 साइड पे सी है. मैंने आपको ऊपर भी बताया था जहां पे सी होएगा वहां मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होएगा, जैसे मुंबई और चेन्नई है. उसके बाद है देयरफॉर द above mentioned factors clearly indicate that in India hot tropical monsoon type of climate is found, in which monsoon winds exert a strong impact on almost all parts of the country at different times. Therefore इन चीजों पे क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है.